और पंचशील की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पंचशील की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पंचशील की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पंचशील की गंगा जो नित्य नहाते हैं। मेरी माताओं बहनों, ये जो गंगा है ना, लोग कहते हैं कि गंगा पर जो लोग जाते हैं नहा करके आते हैं, तर जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, लेकिन नहीं, यदि गंगा के अंदर जाकर के सभी का उद्धार हो जाता, तर जाते, तो आपने देखा होगा कि गंगा के अंदर मछली है, मेढक है, घड़ियाल है, जल के जीव है ना, उनका उद्धार नहीं होता है। और गंगा के अंदर ही मछुआरे उन्हें मार डालते हैं और गंगा उन मछुआरों का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब तक मन पवित्र नहीं है तो गंगा नहाओ तो गंगा सागर चलेगा। गंगा में केवल एक विशेषता है, कौन सी बात? गंगा ऐसे पहाड़ से होकर के गुजरी है जो उसमें गंधक धुलकर के मिल जाती है, वो पानी सड़ता नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं तो एक विद्वान कहता है गंगा के नहाए से कौन जन्नत तरी गए, मछली न तरी जको गंगा जी में घरो है, मछली न तरी जको गंगा जी में घरो है, मछली न तरी जको गंगा जी में घरो है। गंगा के नहाए से कौन जन्नत तरी गए, और मछली न तरी जको गंगा जी में घरो है। संकट के बजाए से कौन जन्नत धरी गए, गधा न तरो जको संकट जैसो सुर है, गधा न तरो जको संकट जैसो सुर है। इसलिए ये तो उद्धार पाना है, अपने घर को, अपने जीवन को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है। तो शुद्ध तभी होगा जब बुद्ध के शील होंगे और जहां पर बुद्ध का धम्म होगा। अरे कौन कौन करे गए थे चटन के बढ़ाए से, हाँ कौन कौन करे गए थे चटन के बढ़ाए से, और मोर क्यों न तरो जको ढाई हाथ पक्ष है, कौन कौन तर गए थे तिलक के लगाए से, मुझे कमर के न तरे जाते रोज लगाए। और बड़ी समस्या है लाला। हाँ, शाम को हम छत पे लेटे हुए थे और पता नहीं जन कौन आएंगे भैया नीचे चिलम वाले, और का और कहना है यहाँ की कमेटी के कार्यकर्ताओं से ऐसे लोगों को हमसे दूर रखना। वैसे डरते नहीं है हम, डरना तो सीखा ही नहीं, क्योंकि बोधसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अकेले ही 85% लोगों की लड़ाई लड़े थे। अरे हमारे मसीहा बोधसत्व बाबा साहब को
षड्यंत्रकारियों ने बीच समुद्र पर धमकी दी थी कि हम तुम्हें जहाज से डाल देंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब का बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो हमेशा ही दहाड़ेगा। और वो शायद पुजारी थे, किसके मालूम? भोले बाबा। हाँ। और हमारी बहन बेटियां ध्यान देकर के सुने, अभी आने वाले समय में शिवरात्रि आएगी और सब लोटा लेकर के जल चढ़ाने जाएंगे। क्यों? और सबसे ज्यादा एक ही चीज मांगती हमारी बहन बेटियां, कौन सी? मेरे अच्छो ब्याह हो जाए, अच्छो पति मिल जाए। लेकिन तुम्हें मालूम है जिसके पास में जो चीज होगी वही तो देगा। और का अगर जो धोखे में भोले बाबा के सो मिल गओ, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी, हाँ। तो समझ ले पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और कहूँ भूतरा ही पकड़ के दे दो तो। मेरे भाई, लोग कहते हैं कि बौद्धम वाले बुराई करते हैं। अरे बुराई है तो किसकी और अच्छाई है तो किसकी? कबीर जी ने कहा कि बुरा खोजने में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपना खुद से बुरा कोई न कोई। लोग बड़ी शौक से जल चढ़ाते हैं ना गंगा से लाकर के, और कहां चढ़ाते हैं भैया, बताने में भी शर्म आती है। कहां चढ़ाते हैं? और वैसे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं, और गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकली। महेश कहते हैं शंकर को, तो शंकर कौन हुई? चाचा हुए ना। और ब्रह्मा के कमंडल से गंगा निकली तो ब्रह्मा की बेटी हुई। अब भतीजी को कहां पर चढ़ाते हैं? चाचा की। बताओ ये अच्छी बात है या गलत? और जिन्हें बहुत शक्तिशाली समझते हैं, कालों के काल महाकाल कहते हैं ना, लेकिन उनके पीछे लोग बताते हैं कि जब भस्मासुर पड़ा वो एक रूप बना करके आई, और रूप बना करके आई, जब प्राण बच गए तो उसी के पीछे पड़ गई। चरित्र देखिए, चित्र देखिए और चरित्र देखिए, उसके बाद में बात करिए। बड़ी समस्या है हमारे देश में। अरे इस देश में तो बंदर भगवान, उल्लू भगवान है ना, सुअर भगवान है। अरे सुअर भगवान होगा तुम्हारा, उल्लू भगवान होगा तुम्हारा, हमारे भगवान हैं तो तथागत बुद्ध हैं, बोधिसत्व बाबा साहब हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, संत कबीर, संत रविदास, माता दीन भंगी, यानी जितने भी महापुरुष हैं। देवता, देवता का मतलब क्या होता है? देवता यानी सही मार्ग बता दे, हमारी उन्नत कर दे, हमारे मन में शांति पैदा कर दे। उससे बड़ा देवता कोई होता नहीं है। वैसे सबसे बड़ा देवता पिता होता है, सबसे बड़ी देवी माँ होती है। लेकिन देख रहे हो आधुनिक युग में माता पिता की गिनती नहीं, वैल्यू नहीं। अरे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं इनके समय, बड़े भैया को भी इतना सम्मान दिया जाता था। लोग बड़े भैया से क्या कहते थे? दद्दा कहते थे ना। हाँ। ये तो बड़ा भाई आ गया तो छोटा भाई कोई गलत कार्य करता है तो भाग जाएगा। लेकिन आज भैया का अम्मा दद्दा संगम बाबा चले, कोई मतलब नहीं। इसलिए कहना है मेरी माताओं बहनों भाइयों, ये अपना जीवन स्वर्ग बनाना है तो बुद्ध के सील अपनाने होंगे। और ये सील कोई साधारण नहीं है।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिख करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर लेखबद्ध कर दिए और जो सीलों का उल्लंघन करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। पहले सील में बताया हिंसा न करो, क्योंकि अभी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए विशेष ज्ञान की गहराई नहीं बताएंगे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम आपको बताएंगे। शॉर्ट में बता रहे किसी की हिंसा न करो, किसी की चीज न चुराओ, पराई बहन बेटी को गलत दृष्टि से न देखो। अरे जिन पापियों ने इतना बड़ा कृत्य किया है उन्हें बख्शा नहीं गया। हिंसा करने वाले जितने भी थे, बहन निर्भया के साथ में उन्होंने गलत काम भी किया और मार भी डाला, हिंसा भी की, फांसी के फंदे पर झूल गए। और तो चोरी करके विजय माल्या, नीरव मोदी हमारे देश से विदेश गया लेकिन बच नहीं पाया, वो भी आज सलाखों के दायरे में है। तीसरा सील बुद्ध का है, कामेश मिथ्याचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि। अरे सील को नहीं माना किसने? आसाराम ने, जबकि करोड़ों की संख्या में उसके चेले थे। राम रहीम ने, जिसका सोने का शीश महल बना हुआ था, बुद्ध के सीलों से जो खिलवाड़ करेगा वो कभी बच नहीं पाएगा, जेल की हवा खाएगा। लेकिन लोग बुद्ध को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बुद्ध हैं क्या, बुद्ध के सील क्या है। इसलिए कहना है बातें बहुत सी हैं, समय कम है। और झांकी तैयार हो गई हो तो तुरंत ही मंच के तरफ प्रस्थान करवाएं। पंचशील की गंगा में माताओं बहनों मन से बोलो सभी लोग। बोले और कहा जब अपना भाई अपना बेटा समझती हो तो सभी लोग बोलो, भैया लोग आप भी। पंचशील की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पंचशील की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। और गुरुदेव सीलों की गंगा में अंगुली माल नहाया था, सीलों की गंगा में अंगुली माल नहाया था। मिर्ची बरधाई ने
भारी है शुभ मार्ग बताया मेरे जीवन हारी है शुभ मार्ग बताया और शीलों का पालन करो, खुद दीप जलाते हैं। शीलों का पालन करे खुद दीप जलाते हैं पापी से पापी भी, दया हो पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। बोलिए